हेलो एवरीवन। हम जो यूपी पीसीएस का घटना चक्र जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने आपका जो टॉपिक लिया था, वो पहला सब्जेक्ट हमने कौन सा लिया था, तो लिया था बायोलॉजी। कौन सा लिया था? बायोलॉजी। जिसमें हमारा इससे पहले एक और लेक्चर आ चुका है, जिसमें हमने 1 से लेकर के आपकी 11 पेजेस को कवर किया था। ये उसी क्रम में सेकेंड लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम आगे के 20 पेजेस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने थॉरली जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन और इनके जो क्वेश्चन आंसर है, उसको भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। नेक्स्ट, ये लेक्चर है, इसमें बायोलॉजी कवर कर रहे हैं। तो बायोलॉजी अभी किसी भी एग्जाम के लिए आप इवन यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, झारखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस, या फिर आप बिहार के कोई भी एग्ज़ाम जो देते हैं जहां साइंस पूछी जाती है, वो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार यानी कि टीचिंग का जो TRA 4 होने वाला है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि साइंस कहीं पर कोई भी चेंज नहीं होता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। ठीक है, तो ये है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। क्या है? मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हमारा है कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। कंकाल व मांसपेशीय तंत्र पहला क्वेश्चन है। एक वयस्क मानव शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? ये होता है आपका 65%। कितना होता है? 65%। देखिए, जो बच्चे होते हैं, जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो होता है, हमारे बच्चों में होता है आपका 75% वाटर होता है। महिलाएं जो होती हैं, हमारी फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर 55 से लेके 60% जो होता है वो वाटर होता है। वाटर क्या है? एक बहुत सर्वोत्तम क्या है? विलायक है, जो कि अपने अंदर किसी भी जो पदार्थ है उसको घोल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन सा? तो सबसे ज्यादा मानव शरीर में क्या पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन। कितने परसेंट पाया जाता है? तो मानव शरीर में 65% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो आपका 18.5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन होता है आपका 9.5%। नाइट्रोजन जो होता है आपका 3.2% आपका नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम की जो मात्रा होती है कितनी होती है? तो 1.5% होती है। ठीक है, सबसे कम क्या होता है? तो सबसे कम होता है आपका फास्फोरस, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है हमारा, और सबसे कम क्या होता है? तो हमारा फास्फोरस होता है सबसे कम, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव में होती हैं। तो वयस्क मानव जो होती है, उनमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसमें होती हैं 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। बच्चों में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह है स्टैपिज। कौन सी है? स्टैपिज सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, स्टैपिज है। कहाँ पाई जाती है? तो ये कान पे, जो हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है, ये कौन सी है? ये कान में पाई जाती है। उसके बाद सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी है आपका फीमर। क्या है? आपका सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर का, सबसे बड़ी हड्डी है आपका फीमर। कहाँ पाई जाती है? तो जांग में पाई जाती है। हमारी थाई जो होती है, थाई में ये हड्डी होती है, फीमर। ठीक है, सबसे बड़ी और छोटी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन सी है? तो ये हमारी कान में पाई जाने वाली कौन सी है? तो उस कान में पाई जाने वाली हमारी सबसे छोटी है आपका स्टैपिज। ठीक है, और सबसे बड़ी फीमर। कहाँ पाई जाती है? तो फीमर हमारी पाई जाती है थाई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, हम निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो मानव जो शरीर की हड्डी है, किससे बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, शल्य क्रिया में आर्थोपोल। ठीक है, तो क्या है? शल्य क्रिया में आपका आर्थोप्लास्टी क्या होता है? तो क्या होता है? ये होता है आपके कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि क्या होता है? हिप जॉइंट जो होते हैं उसका रिप्लेसमेंट होता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इसी में, ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्रत्यस्थ आपका इलास्टिक जो है, इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ जो पकड़े रहते हैं। तो हड्डियों को कौन एक साथ पकड़े रहते हैं? ये है लिगामेंट। जो लिगामेंट है क्या करते हैं? स्नायु हिंदी में बोलते हैं, लिगामेंट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सीधा लिगामेंट ही दे देते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़कर रखते हैं। इनका काम है हड्डियों से हड्डियों को जोड़कर रखना। ठीक है,
दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। तो दांतों पर जो जमी रहती हैं परतें आपका येलो कलर की जो बनी होती हैं वो उसकी बात हो रही है। तो किसकी बनी होती है? तो भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो दांत हमारे जो होते हैं उसपे कुछ कुछ जम जाता है येलो येलो सा। किससे बना होता है? तो भोजन के कण होते हैं, थूक होते हैं, मुख्य अम्ल और क्या होता है? बैक्टीरिया से मिलकर बना होता है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, ये है देखिए, ये जो हमारे दांतों में जो पीला पीला जब हम खाना खाते हैं और ढंग से उसकी सफाई नहीं करते हैं तो उस पे क्या जम जाता है? तो पीला पीला सा जम जाता है। वो किसका बना होता है? तो ये सारी चीजें ही जो हमने अभी बात की उसके बारे में है। इसके अंदर एक और चीज़ है, जो हमारा लार का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो लार जो होता है हमारा, उसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, इसलिए क्या होता है? वो अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है। इसके बाद हमारा जो लार है वो क्या है? एक एंजाइम निकालता है जिसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन एंजाइम निकालता है जो हमारे लार से निकलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? तो अस्त यानी कि अस्थि हमारी हड्डी जो होती है उसका निर्माण करने के लिए और दांतों का निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? तो हमें चाहिए होता है कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? दांतों और कैल्शियम किससे बनते हैं? तो कैल्शियम फास्फोरस से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? यानी कि जो दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए या फिर निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या है? देखिए, आयोडीन हमारे दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। तो कैल्शियम हमें चाहिए, फास्फोरस चाहिए और फ्लोरीन हमें चाहिए। ये तीनों चीज हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैल्शियम चाहिए हमारे दांतों के निर्माण के लिए, फास्फोरस चाहिए और फ्लोरीन चाहिए, बट आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। तो आयोडीन का कोई लेना देना नहीं है दांतों से। ध्यान रखिएगा कि जो आयोडीन है वो किसका होता है? आयोडीन जो होता है थायराइड जो ग्रंथि होती है उसको नियंत्रण करने में उपयोगी होता है। थायराइड जो अभी बीमारी होती है ना, उसके लिए। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी हैं? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत हैं आपके जबड़े, यानी कि जो हमारे ये है नीचे के दांत के नीचे जो है वो जबड़े हैं, वो सबसे ज्यादा मजबूत हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, अब क्या है हमारा? पाचन तंत्र क्या हो जाता है? तो पाचन तंत्र हमारा सेकंड इसका आपका टॉपिक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस में होता है? तो छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत में आपका जो है पाचन सबसे ज्यादा संपन्न होता है। देखिए, तो देखिए डाइजेशन का जो सबसे बड़ा जो सबसे अधिकांश जो भाग है वो कहाँ है? छोटी आंत में है। हालांकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुंह से स्टार्ट होता है। क्या है? मुंह से स्टार्ट होकर बड़ी आंत पर खत्म होता है। ध्यान रखिएगा कि डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? तो मुंह से शुरू होता है, हमारे जो मुंह है वहां से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है? तो हमारी बड़ी आंत पर खत्म होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम हमारे मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा एंजाइम है प्रायः किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ और जो अमीनो अम्ल है उससे ज्यादातर बनते हैं। क्या बनते हैं? तो प्रोटीन जो हमारा बनते हैं। ठीक है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। जो लिपिड है उसका किसके लिए होता है? तो ये होता है आपका आपका पित्त अम्ल यानी कि और लाइपेज, इन दोनों की उपस्थिति में लिपिड्स का क्या है? तो पाचन होता है। ध्यान रखिएगा, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो कहाँ होता है? तो ये होता है अमाशय में। कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। जो प्रोटीन के पाचन में कौन सा सहायक है? तो ये है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन जो है आपका, ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कथन और कारण दे रखे हैं। तो अभी असर्शन, मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम और क्या है ये डायस्टेज विद्यमान होते हैं। तो ये क्या, देखिए आपको ये तो पता है कि ऊपर वाला क्या है हमारा, ये तो सही है, दोनों ही सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं करता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है सेलुलोज को पचाने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होते हैं? तो ये होते हैं आपका यकृत में। कहाँ भंडारित होते हैं? तो यकृत में हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड,
10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने से क्या होता है, लीवर पर क्या असर पड़ता है। अगर आप 10 दिन से ज़्यादा उपवास करते हैं तो लीवर पे क्या असर पड़ेगा, तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम होने लगता है। क्या होने लग जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम होने लगता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो शरीर के किस भाग में होता है, यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में, यानी कि बाइल का कहाँ होता है, तो ये होता है यकृत में होता है। तो इसकी लंबाई तो क्या है, कितने का है, तो ये ध्यान रखिएगा, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या असर पड़ता है, तो लीवर में जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा कम होने लग जाती है। ध्यान रखिएगा ये। शरीर में किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो किस भाग में होता है, ये होता है आपका यकृत में। ठीक है, यानी कि बाइल का किस में बनता है, तो ये बनता है आपका यकृत में। इसकी लंबाई कितनी होती है, पित्ताशय की लंबाई जो होती है लगभग 8 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो किसका करता है, तो वसा का पाचन प्रभावित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में से विघटित करता है, तो कौन सा करता है, तो पेप्सिन। कौन करता है, ये करने वाला है पेप्सिन। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स और प्रोटीन, ये बताना है कौन कौन से आपके हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। एक सेकेंड, इनका जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ से देख लेते हैं। विटामिन, तो यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आपका जो विटामिन है, विटामिन कौन सा है, तो कैरोटीन। क्या है, कैरोटीन आपका विटामिन है। फिर आपका हार्मोन्स कौन सा है, तो हार्मोन्स आपका टेस्टोस्टेरोन आपका हार्मोन्स है। प्रोटीन क्या है, तो आपका कैरेटीन प्रोटीन है। और एंजाइम का है, पेप्सिन आपका एंजाइम है। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा आंसर होगा आपका। ए के साथ 2 होगा और 2 के साथ 1 होगा। तो ये देख लेते हैं, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, आपका हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दे रखा है, इसका आंसर देख लेते हैं। विटामिन क्या है, कैरोटीन है आपका। एंजाइम क्या है, पेप्सिन है। हार्मोन्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन आपका क्या है, टेस्टोस्टेरोन आपके क्या है, हार्मोन्स है। और आपका कैरेटीन आपका क्या है, तो प्रोटीन है। ठीक है, विटामिन ए पोषण क्या है, ये नया टॉपिक है आपका। विटामिन क्वेश्चन है, विटामिन एंड पोषण का एक क्वेश्चन है, कौन सा है, तो आपका है न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद है। क्या है ये, तो ये है पोषक और औषधि प्रभाव। क्या है ये, पोषक और जिनमें होते हैं, किसमें होते हैं, तो पोषक और औषधि प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, तो किसका आविष्कार किया था, इन्होंने किया था विटामिन का। जो फंक थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था, विटामिन का आविष्कार किया था। कब किया था, तो ये किया था 1911 में। कब किया था, 1911 और 12 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को क्या दिया जाता है, तो आपका सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, विटामिन को। किसको कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असर्शन क्या है, विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनके जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए सही है, परंतु दूसरा हमारा गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं, देखिए विटामिन जो विटामिन B1 है आपका क्या है, तो विटामिन B1 आपका थायमिन है। विटामिन B1 क्या है आपका, थायमिन है। कहाँ है थायमिन, तो ये विटामिन B1 है आपका। एक सेकेंड, ये क्या है, थायमिन है। विटामिन 2 हमारा कौन सा है, तो विटामिन 2 है आपका राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो आपका क्या है, पहला है हमारा विटामिन B1 क्या है, तो ये है थायमिन। विटामिन B1 क्या है, थायमिन है हमारा। विटामिन B2 क्या है, तो ये है हमारा विटामिन B2 है आपका राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन आपका है, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, विटामिन C हमारा क्या है, तो ये है हमारा साइनोकोबालामिन। एंड विटामिन आपका 5 क्या है, तो पायरिडॉक्सिन आपका है। क्या, पायरिडॉक्सिन है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक में सम्मिलित नहीं है, तो विटामिन 2 क्या है, राइबोफ्लेविन। निम्नलिखित में से विटामिन ए उनकी कमी वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए आपका है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल से क्या होता है, तो कैल्सीफेरोल आपको क्या करना है,
जो गलत है वो बताना है, ठीक है। तो ये तो सही है। कैल्सीफेरोल किससे होता है, तो अस्थि रुगड़ता। कैल्सीफेरोल से कमी से क्या होता है, तो अस्थि रुगड़ता है। नियासिन से क्या होता है, तो पेलाग्रा होता है, चर्म रोग होता है, चर्म ग्राह होता है। कोबालिन कोबालमीन से क्या होता है, तो ये है संगीतिका रक्त होता है। और दूसरा बात है राइबोफ्लेविन से कमी से क्या होता है, बेरी नहीं होता, बेरी नहीं होता तो गलत है। ये बेरी किससे होता है, ये होता है आपका बेरी विटामिन 1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस क्या होता है, किलोसिस होता है। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, तो इससे कौन सा होता है, तो ये हमारा होता है बेरी रोग होता है, यानी कि B1 से बेरी होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका, इसमें याद रखिएगा आपका रतौंधी किसकी वजह से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। घेगर ऑफ आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6 क्या है, विटामिन B6 इनके स्रोत बताने हैं कि ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, जो सही नहीं है वो बताना है। देखिए विटामिन B6 कहाँ से, मतलब धान की जो चोकर होती है, जो धान को पीसने के, जो धान को हम कुटवा लेते हैं उसके बाद जो बचता है चोकर, उसमें क्या मिलता है, तो ये मिलता है राइस ब्रेन मिलता है। राइस ब्रेन में जो क्या मिलता है, धान के चोकर में मिलता है विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B2 किसमें मिलता है, तो ये कार्ड या तेल में मिलता है, नहीं ये गलत है, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन ई कहाँ मिलता है, गेहूं के जो अंकुर होते हैं ना, अंकुरित गेहूं होते हैं, गेहूं अंकुर तेल जो होता है उसमें मिलता है। विटामिन के कहाँ तो मिलता है, अल्फा में मिलता है आपका विटामिन कौन सा, के, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है, तो कौन सा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है मिर्च में। इन सब में, वैसे तो आंवला में पाया जाता है लेकिन आंवला इसमें नहीं दे रखा है, तो हमारा विटामिन इन सब में कौन सा है, विटामिन सी आपका सबसे ज्यादा मिर्च में पाई जाती है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है वो चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, तो हमारे जो स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है, कौन सा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है, कौन सा विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद आप देखिए विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, हमारा जो डिसीज होता है स्कर्वी डिसीज हो जाता है। और विटामिन सी जितने भी खट्टे फल हैं वो सभी में पाया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो कौन सा है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है वो है आंवला। कौन सा है, आंवला। ये आपका सी दे रखा है गाजर, ये गलत है, इसको ठीक कर लेंगे आप। कौन सा है, तो ये आंवला है, ठीक है। इसका जो आपका रासायनिक नाम क्या है, तो आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका स्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, स्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है रासायनिक, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो आपका विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्मी, इन सब में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा होता है ये आंवला में। इसकी कमी से क्या होता है, तो इसी कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, तो स्कर्वी रोग इसकी कमी से आपका हो जाता है। स्कर्वी रोग क्या होता है, तो जिसमें जो लगती है ना, आपको चोट लगती है, घाव लगता है, उसको भरने में टाइम लगता है स्कर्वी रोग से, ठीक है। विटामिन सी, तो घाव भरने के लिए विटामिन में से कौन सा सहायक है, तो विटामिन सी आपका घाव भरने में सहायक है, ठीक है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो लोह जो तत्व है उसके अवशोषण में विटामिन सी आपका मदद करता है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर भी विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो भंडारित शरीर में नहीं होता, विटामिन सी आपका भंडारित नहीं होता है। कहाँ नहीं होता, तो शरीर में विटामिन सी भंडारित नहीं होता। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, तो देखिए इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में क्या होता है, शरीर में भंडारित नहीं होती, यानी कि विटामिन सी जल में विलय होता है। तो क्या होता है, जो विटामिन सी जल में विलय हो जाता है, तो इसमें आप एक ट्रिक याद रखिए, कीड़ा, क्या नाम है, तो ये कीड़ा आपकी एक ट्रिक है, जिसमें कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये कहाँ होता है आपका, जल में विलय नहीं होता है। ये किस में विलय होता है, तो वसा में। इसका विलय कहाँ होता है, तो वसा में होता है, याद रखिएगा। इसको छोड़ के जितने भी आपके विटामिन होंगे वो किस में होंगे, तो जल में विलय होंगे। तो इसका भंडारण कहाँ नहीं होता, विटामिन सी का भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। रक्त का थक्का रुधिर
स्कंदन बनने के लिए विटामिन कौन सा जरूरी होता है? तो जो रक्त का जो थक्का जमता है, जब चोट लगती है या जो थक्का रक्त का जमता है, तो वो किसके लिए जमता है? तो वो विटामिन के की वजह से जमता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग जिसे बोलते हैं, किसकी वजह से होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का धीरे बनने लग जाता है, यानी चोट लगती है तो बहुत टाइम लगता है उसे थक्का बनने में, विटामिन के की कमी से। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, नियासिन, प्लेग्रा है आपका, थाइमिन आपका बेरी है, ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है और विटामिन के कारण बंध्यापन होता है। तो बंध्यापन विटामिन के की वजह से नहीं होता है, ये होता है आपका विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का जमता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सारा सही है। तो ये क्या है? नियासिन आपका प्लेग्रा होता है, नियासिन से क्या होता है? तो एप्लेग्रा होता है। थाइमिन यानी कि विटामिन बी1 से क्या होता है? बेरी रोग होता है। और नेक्स्ट है आपका सूखा किससे होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा होता है, सूखा रोग जो होता है। और विटामिन के की कमी से हमारे का वध्यापन नहीं होता है, यानी कि बहरे नहीं होते हैं। क्या होता है? विटामिन के की वजह से तो ब्लड का जो क्लोटिंग होती है वो कम होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देख लेते हैं। थाइमिन, थाइमिन किसे बोलते हैं? विटामिन बी1 को। बेरी होता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन डी से आपका सूखा रोग होता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन के से आपका वध्यापन होता है, नहीं भाई, विटामिन के से वध्यापन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? क्लोटिंग, यानी ब्लड की क्लोटिंग क्या होती है? धीमी हो जाती है। नियासिन से क्या होता है? पेलेग्रा जो होता है आपका, पिलाग्रा जो होता है वो विटामिन नियासिन से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। विटामिन जो आपका किसका है? विटामिन के को हम क्या बोलते हैं? विटामिन के को एक नाम दिया जाता है जो बोलते हैं आपका नेप्थो, तो इसको नाम क्या दिया जाता है? तो हमको हाँ, इसका नाम दिया जाता है नेप्थोकिनोन। ठीक है, नेप्थोकिनोन इसका नाम दिया जाता है। किसका है? तो ये वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम है किसका? विटामिन के का। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और न्यूट्रिलिटी आपका क्या है? विटामिन ई की कमी से होता है। तो देखिए, न्यूट्रिलिटी जो होती है ना, न्यूट्रिलिटी यानी कि आपका जो बांझपन आता है वो कब आता है? तो विटामिन ई की कमी से आता है। जो बांझपन आता है यानी कि बच्चे होने की जो दर कम हो जाती है वो किसकी वजह से होती है? तो विटामिन ई की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता? तो विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। प्रोटीन, हार्मोन्स और एंजाइम हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन कोई भी विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। इसीलिए हमारे फल फ्रूट जो खाते हैं ना, विटामिन जो मिलते हैं वो बाहर से हमें लेने पड़ते हैं। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखिए, कोई भी विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। तो विटामिन के, विटामिन बी12 तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं। तो यानी विटामिन के हमारे शरीर में बनते हैं, विटामिन बी12 बनता है और विटामिन डी हमारे शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं। याद रखिएगा कौन से? विटामिन के, विटामिन बी एंड विटामिन डी इसके अपवाद हैं, ये संश्लेषित हमारे शरीर में किए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो क्या होता है? ये होता है हमारा ए यानी कि बी12 एंड के, आपका विटामिन के, ये मनुष्य के आंत के जीवाणु जो होते हैं उसका संश्लेषित कर लेते हैं। कौन सा है? तो विटामिन बी12 एंड के। ठीक है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं और कुछ अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो मैंने भी एक ट्रिक बताई थी, क्या थी ट्रिक? तो ये थी आपका कीड़ा। कीड़ा जो आपका है, याद रखिएगा, ये किस में होता है? तो ये जल में घुलनशील नहीं होता, वसा में घुलनशील है। इसमें क्या ऑप्शन? जल में घुलनशील। तो इसको देख लीजिए कि वसा में कौन कौन से हैं। तो ये आपका कीड़ा के, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। तो विटामिन के, ई, डी, ए, ये आपके किसमें है? तो वसा में घुलनशील है। तो वसा में देख, इसको हटा दीजिए, के है ये हट जाएगा, जल में घुलनशील पूछा है तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा एंड आपका ए भी हट जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तो ये किसमें है? तो ये जल में घुलनशील है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। तो हाँ, जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है तो किए जा सकते हैं। क्या पूछा? गलत पूछा है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। तो हाँ, हो सकता है करते हो, क्योंकि देखिए क्या है, ये ना 100% श्योरिटी नहीं है, ये क्या है, सिर्फ किए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी बता रहा है। पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो वो ठीक होता है ऑलमोस्ट। ये कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, हाँ होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील होता है, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये किसमें होता है? वसा में। तो कीड़ा अभी हमने बताया, तो कीड़ा में क्या होता है? ए। तो ये आपका कीड़ा किसमें होता है? तो वसा में होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा गलत हो गया। ये किसमें आया था? तो ये आया था यूपी बीईओ के एग्जाम में आया था 2019 में। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्या है, विटामिन 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जल में घुलनशील विलेय है। तो क्या है, ये बिल्कुल एक दो सही है दोनों के दोनों, लेकिन इसके क्या है, देखिए इन दोनों का ही सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। जो आप ध्यान रखिएगा, विटामिन बी जो है, विटामिन B12 कितने साल तक, तो 3 से लेकर 5 साल तक संग्रहित रहता है। ये बिल्कुल सही है। विटामिन B12 जल में विलय है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों ही सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए और मतलब असर्शन और रीजन दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा कैसे इसका आंसर देते हैं। एक आप देखिए रीजन पढ़िए और इसका बिल्कुल सही अगर ऊपर बैठता है, या फिर असर्शन पढ़िए इसका रीजन नीचे वाला ठीक बैठता है, तो इसका आंसर सही होता है। ठीक है, लॉजिकली गेस कर सकते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, नहीं किए जाते। हाँ सही बात है, नहीं किए जाते बहुत सारे। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संचलन करते हैं। नहीं, ये केवल वर्ड जब आ गया तो ये नेगेटिव है। क्या है, तो इसका एक आपका ठीक है, क्या है, ए सही है लेकिन आपका बी गलत है। ठीक है, तो सी आपका आंसर हो गया। केवल जहां पे भी आ जाता है वो आपका एक तरीके से गलत ही होता है। ठीक है, मतलब 99% चांस है कि वो गलत होता है, बाकी एक्सेप्शन तो हर केस में होता है। ठीक है, तो असर्शन और रीजन दे रखा है आपका, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संचलन कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबका तो नहीं करता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए गलत है। देखिए अब हमें क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि जो विटामिन होते हैं मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, तो ये तो पहला गलत हो गया, तो ए गलत हो गया। तो आप देखिए ए गलत हो गया, किसमें ऑप्शन में है, तो ए गलत आपका डी में है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। सेकंड क्या ऑप्शन है, तो शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। हाँ सही बात है, विटामिन आपका शरीर के जो विकास है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। विटामिन डी का स्रोत कौन सा है, तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, हम सभी को पता है कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो हमें सूर्य से मिलता है। कहाँ से मिलता है, सन रेज जो होती हैं वो विटामिन डी का स्रोत होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रहता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। ये होता है आपका रिकेट्स बच्चों में होता है, और बड़ों में एक और होता है जिसे क्या बोलते हैं, ठीक है, तो बच्चों में जो होता है उसे हम बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं, बच्चों में होने वाली बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से। और आपका वयस्क में जो होते हैं वो होता है ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया आपका जो होता है ये किसमें होता है, तो ये वयस्क लोगों में होता है विटामिन डी की कमी से, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो कौन सा बनता है, ये बनता है विटामिन डी। कहाँ से मिलता है, हमें सूर्य के प्रकाश से। सही सुमेलित नहीं है। विटामिन 12 क्या है, तो ये है विटामिन 12 का क्या, देखिए तो ये क्या है, विटामिन 12 किसका कारक है, तो देखिए ये क्या है, प्रति अरक्ता आपका कारक है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन सी का क्या है, तो प्रति स्कर्वी इसका कारक है, बिल्कुल ठीक है, स्कर्वी इससे कम होता है। विटामिन डी का क्या है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, विटामिन के लिए क्या है, तो प्रति रक्त श्रावी कारक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विटामिन के किसके लिए, रक्त जमाने के लिए काम आता है। विटामिन सी किसके लिए है, स्कर्वी जो होता है उसे लड़ने में काम आता है। और विटामिन जो B12 है तो प्रति रक्त कारक इसका है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो बांझपन जो होता है ना, वो कौन सा होता है, ये होता है आपका बंध्यता रोधी। किससे होता है, तो विटामिन ई, यानी जो बांझपन होता है वो विटामिन ई से होता है। विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन डी में कौन सा पाया जाता है, देख लीजिए एक सेकेंड। ये पाया जाता है आपका कैल्सीफेरोल। क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी में आपका कैल्सीफेरोल आपका पाया जाता है, कैल्सीफेरोल याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। विटामिन डी जो है उसको क्या हम मानते हैं, हार्मोन्स माने जाते हैं, और उससे कैल्सीफेरोल इसमें पाया जाता है, कैल्सीफेरोल याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, क्या है, विटामिन डी। कैल्सीफेरोल का सामान्य रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी इसका नाम है। रतौंधी किसकी वजह से होता है, तो रतौंधी होती है आपके विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो गाजर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, देखिए रतौंधी जो होती है मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी से होता है। इससे क्या हो जाता है, तो इसमें हो जाता है हमारा विटामिन ए का प्रमुख प्रचुरता वर्चुअल पिगमेंट के कारण संश्लेषण में भाग लेना होता है। और ये मतलब ध्यान रखिएगा, ये बस इतना ही, ज़्यादा नहीं है। सी कहाँ से मिलता है, तो आपको पता है खट्टे पदार्थों से मिलता है।
नेक्स्ट है विटामिन ए किससे मिलता है, तो ये संतरा से मिलता है, नहीं ऐसा विटामिन ए आपका गलत है, विटामिन ए संतरा से नहीं मिलता, गाजर से मिलता है। किससे मिलता है, तो गाजर से। विटामिन सी किससे मिलता है, नींबू से, पता ही है आपको। विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है, सन यानी कि कांड जो मछली है, मछली का तेल है, उससे भी मिलता है, और सन की लाइट से मिलता है, सन लाइट से भी मिलता है, ठीक है। विटामिन सिक्स किससे मिलता है, धान का चोकर होता है, याद रखिएगा, धान का जो चोकर होता है, विटामिन बी6 किससे मिलता है, धान के चोकर से मिलता है। विटामिन डी आपका कांड मछली का जो तेल है उससे मिलता है, और सनलाइट से भी मिलता है, ठीक है। विटामिन सी आपका नींबू से मिलता है, और आंवला से, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं। विटामिन ए आपका किससे मिलता है, गाजर से मिलता है, तो ये खत्म, ठीक है। ए आपका आंसर हो गया। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, संचित रहता है, तो कहाँ रहता है, यकृत में। कहाँ रहता है, तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है, ठीक है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो रेटिनॉल आपका है। सामान्य दृष्टि आपकी सही रहे उसके लिए हमारा कौन सा विटामिन चाहिए, तो रेटिनॉल। किसमें चाहिए, रेटिनॉल हमें चाहिए होता है। तो ये है असर्शन और रीजन है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उससे रतौंधी हो जाएगी, ठीक है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। देखिए तो इसमें क्या है, ए तो गलत है, क्योंकि विटामिन ए जो है हमारा किसमें नहीं मिलता, हरी सब्जियों में नहीं मिलता, उसमें आयरन मिलता है हमारा, क्या होता है, तो आयरन आपका आयरन मिलता है विटामिन ए में, लौह तत्व जो होते हैं, ठीक है, लौह तत्व जो होते हैं किसमें, विटामिन ए में मिलते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया पहले ही, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। देखिए ये बात तो सही है कि अगर दिखने में विजन में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या है, विटामिन ए की कमी हो गई है, और कौन सा है, तो गाजर में मिलता है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत और आर सही, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, तो किसमें होती है, देखिए तो गाजर में होती है, विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इन सब में तो आपको पता है आयरन वगैरह होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि हमारा नेत्र जो दृष्टि है उसको सही रखता है। और आयरन जो होता है लौह तत्व होता है, हरी सब्जी जो होती है, पालक में क्या होता है, लौह तत्व होता है, लौह तत्व होता है जो कि किसके लिए, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन परिवहन सुगमता से हो पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो विटामिन ए कहाँ से मिलता है, तो विटामिन ए आम से भी मिलता है हमारा। प्रश्न विकल्प में सबसे अधिक जो विटामिन ए पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, तो आम में पाया जाता है। विटामिन सी एवं विटामिन ए भी पाया जाता है। आम में हमारा विटामिन सी खट्टा भी होता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, और विटामिन ए भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन याद रखिएगा, क्योंकि वैसे गाजर में पाया जाता है लेकिन इसमें भी, आम में, इन सबको इनमें नहीं पाया जाता है। विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो हमारा आम में पाया जाता है, विटामिन ई और सी भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो दूध नहीं है। ये विटामिन ए आपका, विटामिन ए जो है ना दूध में नहीं मिलता है, बाकी आम में मिलता है, गाजर में मिलता है, पपीता में मिलता है। विटामिन ए किसमें नहीं मिलता है, तो दूध में नहीं मिलता है। दूध में विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपका प्राकृतिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो विटामिन ए देखिए कहाँ, विटामिन ई जो हमारा कहाँ मिलता है, इंपॉर्टेंट है, तो गेहूं जो होता है ना, अंकुर का तेल होता है, जो गेहूं अंकुर का तेल होता है उसमें हमारा विटामिन ई मिलता है, किसके लिए, बांझपन को दूर करने के लिए ये सहायक होता है, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसमें क्या बताना है, हमें मिलाना है आपका कुट एक को कुट दो से मिलाना है, तो देख लेते हैं कौन सा है, ये याद रखिएगा। देखिए विटामिन के, विटामिन के किसमें पाया जाता है, तो विटामिन के आपका, विटामिन डी पहले जो जो आता है ना पहले उसको मिला लीजिए, ज्यादा आसान हो जाता है। क्या हो जाता है विटामिन, तो देखिए आपको सबसे पहले विटामिन ई आपको पता है, तो किसमें मिलाएंगे, गेहूं के जो भ्रूण तेल है उसमें मिलता है विटामिन ई। सी किसमें मिलता है, ये तो सबको पता रहता है, तो विटामिन सी आपका नींबू में मिलता है। अब ध्यान रखिए कि जो विटामिन के है कौन सा है, विटामिन के किसमें मिलता है, अल्फा अल्फा में मिलता है, विटामिन के किसमें मिलता है, अल्फा अल्फा में। यह और कांड यकृत तेल कौन सा है, तो विटामिन डी इसमें मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये हमारा ऑप्शन होता है डी, ठीक है। विटामिन के किसमें मिलता है, अल्फा अल्फा में मिलता है। विटामिन डी किसमें मिलता है, तो कांड यकृत तेल में, यकृत। विटामिन ई किसमें मिलता है, तो गेहूं जो अंकुरन होता है उसमें। विटामिन सी किसमें होता है, तो नींबू में विटामिन सी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या बोलता है, जो कोबाल्ट किसमें होता है, तो विटामिन B12 में होता है। कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देखिए आप खुद देखिए कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। विटामिन 12 किसमें है, कोबाल्ट किसमें है, तो कोबाल्ट में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका जो नाम है आपका रासायनिक नाम भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो साइनोकोबालीन, साइनोकोबालमीन, ठीक है,
साइनोकोबालमीन इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम है। और ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। B12 जो है वो किस में हेल्प करता है, तो ग्रोथ में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, तो आंत के जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको संचालित करता है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है, तो मछली हो गया आपका, कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर, इन सब से विटामिन 12 मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर इसकी कमी हो जाती है, यानी को B12 की कमी हो जाती है, तो नर्व सिस्टम जो हमारे हैं, तंत्रिका तंत्र अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, विटामिन B12 में विटामिन B12 में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो कोबाल्ट। B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो होती है कोबाल्ट। साइनोकोबालमीन विटामिन 12 का नाम है। थायमीन किसका है, तो विटामिन B1 का नाम है थायमीन। बेरी रोग हो जाता है थायमीन की कमी से, कौन सा होता है, तो थायमीन। ठीक है, चावल के छिलके से पृथक करने पर होता है, तो फंक ने इसको खोजा था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में मदद करता है। जो कोई सपना हमें आता है उसको हम एक ठीक ठाक समय तक याद रखें, वो कौन करता है, तो B6 आपका काम करता है, सपने को याद रखने का काम। अगर कोई सपना आया तो किससे याद रहता है, विटामिन B6 से याद रहता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखिए इसमें है, आप ध्यान रखिए, रतौंदी। रतौंदी किससे मिलता है, रतौंदी हमने इतनी बार पढ़ लिया है इसको, विटामिन रट जाएगा ये आपको। रतौंदी विटामिन A से है। रिकेट्स रिकेट किससे होता है, तो ये विटामिन D से होता है। स्कर्वी किससे होता है, तो हमारा स्कर्वी होता है आपका विटामिन C की कमी से। बेरी आपका विटामिन B की कमी से होता है, यानी कि B1 की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, C। कौन सा हो जाएगा, C। नेक्स्ट है आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। देखिए विटामिन A से रतौंदी होता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन B3 से पेलिग्रा होता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन D से हमारा वर्णदता नहीं होता, ये गलत हो गया। फोलिन एसिड क्या है, रक्त अल्पता होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वर्णदता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस कोई कमी से नहीं होता, विटामिन की कमी से नहीं होता, ये क्या है आपका वांशीगत है। क्या है, वंशागति रोग है ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, तो ध्यान, जेनेटिक है ये, बेसिकली क्या है, जेनेटिक है, याद रखिएगा। कलर ब्लाइंडनेस आपका जेनेटिक है, ये कोई विटामिन की कमी से नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी के सुगंधी हो जाता है। भाई सही बात है, विटामिन डी से सुगंधी हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन सी से आपका मसूड़ों में खून आना लगता है, यानी विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए से आपका गठिया रोग हो जा नहीं, गठिया रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। विटामिन B1 में क्या होता है, बेरी हो जाता है। तो गठिया रोग किसकी वजह से होता है, तो ये आपका होता है, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा है, तो ये क्या, देखिए सूची विटामिन 1 दे रखा है और हिंता रोग दे रखा है, यानी कि विटामिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, ये देखिए। तो रेटिनॉल की कमी से क्या होता है, देखिए रेटिनॉल की हमारी कमी से होता है, एक सेकेंड। तो ध्यान रखिए कि रेटिनॉल आपका क्या है, रेटिनॉल से आपका कौन सा होता है, रेटिनॉल की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है, तो ये होता है आपका, एक सेकेंड, नेत्र सूख कर लाल हो जाते हैं। क्या होते हैं, नेत्र सूख कर लाल हो जाते हैं। टोकोफेरोल से क्या होता है, तो टोकोफेरोल से आपका होता है वंध्यता। ठीक है, साइनोकोबालमीन से आपका कौन सा होता है, तो ये होता है आपका घातक। पायरिडॉक्सिन से क्या होता है, तो ये मासिक जो होता है, मानसिक वृद्धि जो होती है वो हो जाती है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है, तो विटामिन नहीं है, देख लेते हैं कौन सा नहीं है। आपको भी पता है कि कौन सा नहीं है, तो ये आपका नियासिन विटामिन है, रिबोफ्लिन आपका विटामिन है, और पायरिडॉक्सिन विटामिन है। थायरॉक्सिन आपका विटामिन नहीं है। ये कौन सा करता है, तो ये हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन है, हार्मोन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन सा देता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड प्रोटीन। सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमें, सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड प्रोटीन से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दाल। आपको पता है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो दालें हैं। दालें हो गई आपका, सोयाबीन हो गया, मछली हो गया, ये प्रोटीन के स्रोत होती हैं। वसा का आपको पता है कि आपका संग्रहण करता है, तो जो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो उत्पाद होते हैं वो होते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा
सर्वाधिक है, तो भोजन की किसमें है, तो वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है, यानी कि फैट्स जो वसा होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है। ठीक है, किसके चाय, तो देखिए सबसे ज़्यादा किसके चयापचय प्रक्रम से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा बेसिकली किससे मिलती है, तो ये वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं, किसके हैं, तो ये है आपका केवल पोटाशियम का। देखिए ये क्या है ना, ये जो है सही बताना है, जो सेब है वो जो हृदय रोगी हैं, यानी कि जो दिल की जिनको प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कौन सा है, तो सेब हमारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर इसके सेवन से क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, जो गाढ़ा खून होता है वो क्या हो जाता है सेब में, आपका एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाई जाने वाली वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, तो पोटाशियम महत्वपूर्ण होता है। क्या है, सबसे ज्यादा क्या होता है, तो पोटाशियम महत्वपूर्ण होता है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और चाप रक्तचाप को सामान्य रखता है। ठीक है, तो क्या पाया जाता है, सेब में हमारा सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो पोटाशियम पाया जाता है, जो कि हर हृदय वाले के लिए ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो ये गंधक आपका सूक्ष्म तत्व नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, और लोहा जस्ता एंड मैग्नीशियम आपस है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, तो केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में कितना होता है, ऊर्जा कितनी होती है, तो भाई केले में सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है। आपने कई बार देखा होगा ना, केला और दूध लोग खा के जाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो केले में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, कितनी होती है, तो ऊर्जा की होती है इसमें 116 कैलोरी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट है आपका एक गिलास पानी पीने की से कितनी कैलोरी मिलती है, तो देखिए हमारे क्या है, जो पानी हम कितना भी पी लेंगे उसमें कैलोरी नहीं होती है, क्या नहीं होता, तो पानी में कोई कैलोरी नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जीरो होता है। कैलोरी कौन सी होती है, तो जीरो होती है, पानी में कोई कैलोरी नहीं होते। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या है, पदार्थ होता है, तो क्या होता है, प्रोटीन। जो जितने भी अधिकांश आपके जो जीवित वो है पदार्थ है उनमें क्या होता है, तो 80% आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है, 80% आपका प्रोटीन होता है। तरुण तथा वृद्धि व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं, ध्यान रखिएगा, तरुण तथा वृद्धि व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता है, तो क्या है, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होता है। क्या होता है, तो तरुण तथा वृद्धि व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता, तो वृद्धियों में आपका क्या है, उच्चतर होता है। जो हमारे वृद्ध लोग हैं, यानी कि जो 60 से ऊपर होते हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उनको क्या चाहिए, आपको प्रोटीन सबसे ज्यादा चाहिए, और तरुणों को प्रोटीन क्या है, तो न्यूनतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको किसमें पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है सबसे ज्यादा। प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा सोयाबीन में आपको प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। वैसे दालों में भी पाया जाता है, लेकिन दालों में हम क्या है, दालों में जो भारत है नंबर 1 पे प्रोडक्शन है और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कर लेता है। तो कितना परसेंट होता है, देख लीजिए, ये होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 70% ऑफ सॉरी 40% होती है। सोयाबीन दलहन तिलहन और फसलों में भी सोयाबीन से दूसरा तैयार किया जाता है, तो ये क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है। ठीक है सॉरी प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो मूंगफली जो होती है, मूंगफली में क्या होता है, आपका मूंगफली में प्रचुर मात्रा में आपका प्रोटीन और वसा दोनों ही पाया जाता है। प्रोटीन भी ज्यादा होती है और आपका वसा भी सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए जहाँ एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वो पढ़ा दिया है, जो जहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं उसको मैंने बार बार एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों की उपस्थिति एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। कौन सा होता है, प्रोटीन, यानी जो बुढ़ापा जल्दी लाता है उससे ये क्या हमारी करता है, तो उससे बुढ़ापा लाने में देर करता है, यानी कि बुढ़ापा धीरे धीरे आएगा इसके वजह से। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये है आपका, तो ग्लूटीन। कौन सा है, ग्लूटीन। नेक्स्ट है भोजन का एक प्रमुख अंग है, कौन सा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है हमें आटा और गेहूं चावल से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के लिए नाइट्रोजन चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हमारे शरीर में अम्लीयता
क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है? तो अम्ल और क्षारता के बीच जो हमारे शरीर में वो बना के रखता है, क्या कहते हैं, संतुलन, वो कौन सा है? फास्फोरस है। कौन सा है? तो फास्फोरस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसी में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो कौन सा नहीं रहता? देखिए, पता है अमीनो एसिड जो हमारा है, अमीनो अम्ल जो है ये संग्रहित नहीं रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोह प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो करौंदा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करौंदा में लोह जो पदार्थ है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। करौंदा क्या करता है? लोह होता है, तो ये विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है, और हीमोग्लोबिन में भी ये क्या करता है? हमारे रक्त में के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। लोह पदार्थ कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हमारा जो रक्त होता है। लोह का अच्छा क्या है? स्रोत है, तो कौन सा? पालक। पालक जो हरी चीज है, जो हरी सब्जियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोह पाया जाता है, आयरन। और ये क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन, आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोपस एंजाइम का घटक है, ठीक है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बाहुल्य होता है। लंबे हो जाते हैं क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है एमाइलोज। क्या होता है? एमाइलोज इसमें होता है, जिसमें कि है बासमती का जो चावल छोटे छोटे होते हैं वो क्या होता है? बनाने के बाद बड़े बड़े हो जाते हैं। क्या होता है? तो एमाइलोज होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? तो देखिए, दूध में क्या होता है? लैक्टोस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दूध हमारा मीठा कलर का सॉरी मीठा लगता है, स्वाद में कैसा लगता है? मीठा लगता है। लैक्टोस होता है, जिस वजह से क्या होता है? ये मीठा हो जाता है। एक सेकेंड, लैक्टोज की वजह से मीठा हो जाता है। ये एक है डाइसैकेराइड है। क्या है ये? डाइसैकेराइड है, शुगर है। ये ग्लेक्टोज तथा ग्लूकोज से क्या होता है? ड्राइव होता है। दूध में विद्यमान सैकेराइड है लैक्टोज। जो सैकेराइड है दूध में, जो आपका पहले से विद्यमान सैकेराइड है, कौन सा है? तो लैक्टोज है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, पीले और सफेद रंग का होता है। क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है आपका कैसीन जो होती है, कैसीन के साथ कैरोटीन होता है, इसलिए क्या होता है? पीले और सफेद रंग का होता है। गाय के साथ पीले और सफेद रंग का क्या होता है? तो इसमें क्या उपलब्ध होता है? तो कैरोटीन उपलब्ध होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक सेकेंड, गाय के दूध की हल्के पीले रंग का कौन सा है? तो हल्का, गाय का जो दूध होता है ना, हल्का पीले रंग का होता है। देखिए, बिल्कुल व्हाइट नहीं होता, तो क्या होता है? उसमें कैरोटीन होता है। कैसीन दूध होता है, क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है। कैसीन क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है। कैसीन क्या होता है? प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन होता है, जिस वजह से दूध का रंग हल्का सा पीला होता है, ठीक है। सुमेलित कीजिए। तो यौगिक बताना है, वर्गीकरण बताना है, तो ये ध्यान रखिएगा। सैक्रीन क्या है आपका? सही नहीं है ये बताना है, तो सैक्रीन आपका गलत है, ठीक है। एडिनेलिन आपका है हार्मोन है, बिल्कुल ठीक है। थाइमिन आपका विटामिन है, बिल्कुल ठीक है। कैरोटीन आपका प्रोटीन है, बिल्कुल ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जो हमारा पहला है वो क्या है? तो सैक्रीन हमारा कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जो मिठास के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सैक्रीन क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है, जो कि कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एडिनिलीन हमारा हार्मोन्स है, थाइमिन हमारा विटामिन है, कैरोटीन हमारा प्रोटीन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है, हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो किसकी वजह से होता है? तो प्रोटीन की वजह से। जो हमारे शरीर में टिश्यूज बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? तो प्रोटीन की वजह से बनते हैं। प्रोटीन्स अमीनो अम्ल की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयों या एकलक होता है, ठीक है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, क्या है? अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, किसका? त्वचा में उपस्थित है। कहाँ होता है? तो अल्फा कैरोटीन हमारा कहाँ होता है? तो ये हमारे त्वचा में उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है? कैरोटीन त्वचा में उपस्थित होता है। तो देखिए, जो अल्फा कैरोटीन होता है वो बहुत जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, हमारे कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बाल में पाया जाता है, नील्स में पाया जाता है, सींग जो होती है उसमें भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्फा कैरोटीन। बाल, नाखून और हमारे जो होंठ होते हैं, सिंग होते हैं, उसमें भी पाया जाता है। मानव के बाल एवं नाखून में कौन सा पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मानव के जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, और बाल में कैरोटीन पाया जाता है, किरेटिन, ठीक है, किरेटिन। निम्नलिखित में से प्रोटीन नहीं है, तो कपास आपको प्रोटीन नहीं है। केश आपका प्रोटीन है, क्योंकि आपका कौन सा आपका क्रिएटिन मिलता है। लूता रेशम क्या है? प्रोटीन है। खूर आपका जो आपको पता है वो भी क्या है? प्रोटीन है, लेकिन ये नहीं है, तो कपास आपका प्रोटीन नहीं है, ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं है?
तो केस और बाल हैं, लूता रेशम है, खुर है, लेकिन आपका कपास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन विकृत नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? ये नहीं करता है अवरक्त किरणें। क्या नहीं करती? प्रोटीन विकृत नहीं करती हैं। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है, पहली बात तो ये देख लेते हैं। सॉरी, सही है बोला है ना। वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल ठीक है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंजाइम वही काम करते हैं, दोनों को दोनों हमारे ठीक है, यानी ए बी दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें क्या है? दूध पिलाने वाली माँ, जो दूध पिलाने वाली जो मदर्स होती हैं, प्रति आहार में कितने ग्राम प्रोटीन लेती हैं? उनको कितना आवश्यकता होती है? जो आपकी जो मदर होती है, जो दूध पिलाने वाले बच्चों को होती है, उनको कितना चाहिए होता है? तो इनको आहार चाहिए होता है प्रोटीन, दिन में 70 ग्राम कम से कम चाहिए होता है। देखिए 10 से 15 भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये मात्रा प्रतिदिन लगभग कितने होते हैं? तो 65 से लेकर 70 के बीच में होते हैं। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान कर देता है, किंतु इनमें अभाव होता है। तो किसका होता है? तो इसमें लौह नहीं होता, बाकी सारे विटामिन होते हैं, लेकिन इसमें लौह पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से भोज्य पदार्थ में से किस में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो किस में होते हैं? तो देखिए सबसे ज्यादा जो होते हैं आपके ये, देखिए तो जो आपका सबसे ज्यादा अनिवार्य पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? भोज्य भोज्य पदार्थ में क्या है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल देखिए दूध में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है, चावल में आपका नहीं पाया जाता। तो इसको छोड़कर सारे के सारे सही हैं। दूध में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, लेकिन एक देखिए गैर जो पशु उत्पाद है, जो एक सिर्फ सोयाबीन है जिसमें कि अमीनो अम्ल मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का स्रोत होता है? तो कौन सा होता है? अंडे में सारे अमीनो एसिड होते हैं। क्या होता है? अमीनो अम्ल सब सारे किसमें होते हैं? तो अंडा में होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असर्शन और रीजन दे रखा है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का स्रोत खाद्य तेल है, तो क्या है? ये बिल्कुल सही है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है, हाँ तो बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल आंसर इसका ए बी और ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं एक बार हमारा सूची 1 और सूची 2 से अणु है और देखा उपस्थित तत्व दे रखे हैं। तो विटामिन B12 में क्या होता है? तो आपको पता है कोबाल्ट। विटामिन B12 में क्या होता है? तो कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आप सभी को पता है कि लो होता है, और इसमें पालक सबसे अच्छा स्रोत है। क्लोरोफिल किसमें होता है? तो क्लोरोफिल होता है पीतल में। क्या होता है? तो पीतल में आपका क्या होता है? तांबा, है ना। तो ये होता है सॉरी, ठीक है। तो ये होता है, और कैलोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल होता है किसमें? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल आपका किसमें होता है? तो मैग्नीशियम में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, बिल्कुल ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, बिल्कुल ठीक है। आयरन यानी कि आयरन होता है, बिल्कुल। खाने का जो है, खाने का नमक किसमें होता है? सोडियम में होता है, बिल्कुल ठीक है। तो कपड़े धोने का सोडा है, पोटाशियम नहीं होता है। ये कपड़े धोने का सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। श्वसन तंत्र, आपका श्वसन तंत्र है, वृद्धि तंत्र में आपका देख लीजिए, ब्रीथिंग सिस्टम में। फेफड़ों में गैस विनिमय का स्थल है, तो गैस विनिमय कहाँ होते हैं? तो कौन सा है? तो एलियोली आपका जो है आपका गैसों का आदान प्रदान करने का एक क्या है? विनिमय का स्थान है, ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति क्या होती है? तो श्वसन गति आपकी बढ़ जाती है। जब अगर ऑक्सीजन की कमी आती है तो श्वसन क्या है? हमारा तेज तेज से चलना होने लग जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है हमारा, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है क्या? हमारा ऑक्सीजन क्या लेते हैं हम? इनहेल करते हैं, यानी कि हम सांस किस में लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं, यानी कि हम कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ते हैं, तो हमारी सांस फूलती है। किसके कारण सांस फूलती है? तो हमारे ऑक्सीजन की कमी के कारण, यानी कि हाइपोक्सिया के कारण आपका क्या है? सांस की दर बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो
तो मानव को सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो एटीपी जब एडी में बदलता है, एडीपी में बदलता है, तो सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक सेकेंड, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो श्वसन में हमारी क्या निकलता है? तो हमारा निकलता है एटीपी के रूप में। किसके? तो एटीपी के रूप में। परिसंचरण तंत्र, आपका परिसंचरण तंत्र में क्या है? पहला है आपका मानव हृदय कितने चैम्बर्स क्या है घटकों का होता है? तो मानव हृदय कितने का होता है? तो 4 चैम्बर होते हैं। किसमें होते हैं? तो मानव हृदय में आपके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इस तरह 4 चैम्बर होते हैं। हृदय कब आराम करता है? तो जब हृदय आप सोते, देखिए कभी नहीं करता, क्या ऐसा नहीं है, करता है सोते समय नहीं। अगर सोते समय करने लग जाएगा तो हम तो मर ही जाएंगे ना। तो ये नहीं है। दो धड़कन, जब आप एक धड़कन जब धड़कती है उसके दूसरी धड़कन के बीच में जो थोड़ा सा गैप मिलता है उसमें आपका हृदय क्या करता है? आराम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो धड़कनों के बीच में। ठीक है, हमारा जो है एक बार जो सामान्यतः ये वयस्क में मनुष्यों में कितना है? तो 72 से लेके 75 बार हमारा दिल धड़कता है। कितनी बार में? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 से लेकर के 75 टाइम्स हमारा 1 मिनट में, पर मिनट हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, मानव कलाई में नाड़ी संपादन करती है, तो क्या करती है? हृदय के बराबर। ठीक है, हृदय के बराबर। हमारी नाड़ी होती हैं आपके, हमारे जो ये नसें होती हैं ना हमारे जो हाथों में होती हैं, वो हमारे हृदय के बराबर ही धड़कती हैं। ठीक है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क जो है मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा कुल कितनी होती है ये देख लेते हैं। देखिए, एक जो सामान्य व्यक्ति है ना उसमें हमारे जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है, तो आपका बेसिकली देखिए, बेसिकली जो एक मनुष्य में, जो एक वयस्क मनुष्य है उसमें क्या है? आपका जो शरीर का भार है उसका 7 से लेकर 8% जो होता है, सिर्फ इतना ही उसका रक्त होता है। और कितना लीटर होगा? तो अगर कोई 70 किलो का व्यक्ति है तो 7% या 8% कितना हो जाएगा? तो यानी 70 आपका 5 से 6 लीटर इसमें क्या होगा? खून होगा। ठीक है, और संयोजी ऊतक है, रक्त कौन सा ऊतक है? तो ये है संयोजी ऊतक। कई बार आ जाता है कि रक्त कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। एक मनुष्य में कितना खून होता है, कितना ब्लड होता है? तो वो होता है 7 से लेकर 8%, यानी कि उसके शरीर का जो भार है उसका 7 से 8% उसका ब्लड होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है, बताना है। ये लाल रंग का होता है, बिल्कुल ठीक है। ये फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वहन करती हैं, ये भी ठीक है। ये कुछ अम्ल होती है, नहीं खून हमारा अम्ल नहीं होता, ये हमारा बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है, यानी कि क्षार होता है। ये ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? हीमोग्लोबिन का जो पीएच मान होता है वो होता है हमारा 7.1 से लेकर के 7.4 तक होता है। अर्थात ये क्या होता है? हमारे क्षारीय होती है। ब्लड कौन सा होता है? तो क्षारीय होती है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.1 से लेकर के 7.4 होता है। ध्यान रखिएगा, क्षारीय प्रकृति की होती है। रुधिर वाहिका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लोह पाया जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। देखिए, ये तो ऐसा नहीं है ना, हमें व्हाइट जो ब्लड है वो हमारा क्या प्रदान करती हैं? तो ये रक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन रेड रेड ब्लड सेल ऐसा नहीं करती है। तो ये गलत हो गया हमारा। 3 देखिए कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, सब जगह खत्म। तो हमारा क्या? सी आंसर हो गया। लेकिन चौथा पढ़ लेते हैं। ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहन करती है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा? 1, 2, 4 आपका आंसर हो गया। रक्षा कौन करती है? तो रक्षा करती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो करते हैं। कुछ रुधिर का लगभग आपका कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा का बना होता है। कितने परसेंट का? देखिए, तो हमारा जो पूरा है लगभग 55% प्लाज्मा होता है। जो कुल रुधिर का लगभग, यानी जो हमारे पूरे ब्लड है, पूरे शरीर में जो हमारा ब्लड है उसमें का 55% किसका बना होता है? तो कुल रुधिर का लगभग 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 45% इसमें क्या होता है? रुधिर होते हैं, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो होता है। और इसके अंदर भी हमारा जो ब्लड के पार्ट में कौन सा होता है? 3 कणिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? तो आपका रेड ब्लड सेल्स होते हैं। क्या होता है? लाल रक्त आरबीसी, आरबीसी होता है। और क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और उसके बाद होती है प्लेटलेट। क्या है? प्लेटलेट होती हैं। इसका ये तीनों हमारे मिलकर बनते हैं। तो 91% क्या होता है? तो अगर हम देखा जाए तो प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आपका कितना होता है? 91% क्या होता है? तो जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और सिर्फ 9% भार आपका क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं।
ठीक, याद रखिएगा। लाल रुधिर राणु जो कुल रुधिर का लगभग 40% होता है, जो लाल अगर ब्लड जितना भी है उसका 40% कौन सा होता है, तो रेड आरबीसी होता है। और आरबीसी का काम क्या है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो आरबीसी में हमारे क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन। और आयरन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। श्वेत जो रक्त कणिकाएं हैं उसे वीर सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, हमारी अलग जो बीमारी है उनसे प्रतिरक्षित करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाल रंग क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्यमान होता है, तो किसमें पाया जाता है, तो आपको पता है किसमें पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। देख लेते हैं आंसर में, हीमोग्लोबिन में हमारा पाया जाता है। तो कौन सा है, ये है आपका मायोग्लोबिन यानी कि मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारी यानी समानता केशरुखी प्राणियों के पेशीय ऊतक में पाया जाता है। ये क्या है, एक पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। तो इसे आयरन क्या इसको किसकी आवश्यकता होती है, तो ये मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। यूपीपीसीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ये होता है आपका 80 और 120। मैक्सिमम होता है 120 और नॉर्मल होता है आपका 80। ठीक है। अब ध्यान रखिए इसमें क्या बोलते हैं, तो धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन सी, तो पाई जाती है आपका प्रकुंचन दाब, यानी कि हिंदी में तो याद रहेंगे नहीं, तो आप इंग्लिश में से याद रखिएगा। साइस्टोलिक पाया जाता है, जो कि क्या कहा जाता है, तो ये होता है आपका साइस्टोलिक आपका होता है, स्टोलिक आपका होता है। और दूसरा होता है आपका डायोस्टोलिक। ये क्या होता है, डायोस्टोलिक। तो आप सबसे ज्यादा जो होता है डायोस्टोलिक क्या होता है, प्रकुंचन जो होते हैं सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम होता है यानी कि 120 ऐसे क्या बोला जाता है, साइस्टोलिक बोला जाता है। और 80 को क्या बोला जाता है, तो डायस्टोलिक बोला जाता है। यानी कि 120 वाले को बोला जाता है साइस्टोलिक एंड 80 वाले को क्या बोला जाता है, डायस्टोलिक बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 120 और 80 के बीच में होती है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg, तो इस उल्लेख में Hg क्या है, तो Hg क्या है, हमारा मरकरी है। क्या है, Hg किसका साइन है, तो मरकरी का साइन है। ध्यान रखिएगा। मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है, तो सार्वत्रिक दाता कौन सा है, तो ये होता है आपका O में भी अगर ऑप्शन दिया जाए O+ और O नेगेटिव, तो आपका O नेगेटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। O अगर दिया हो तो सार्विक जो क्या होता है, जो गिवर कौन सा होता है, तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है ये कौन सा होता है, हमारा ब्लड ग्रुप O होता है। और O में भी अगर O नेगेटिव और पॉजिटिव दिया जाए तो O नेगेटिव होता है, जो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, तो यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है AB होता है, जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। जो यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन होता है, तो ये होता है आपका सर्वग्राही होता है, जो ले लेता है हर किसी का ब्लड, वो होता है AB। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं होता। तो इस केस में कौन सा रक्त समूह उसे प्रदान किया जाएगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसको कौन सा दिया जाएगा, तो ये होता है आपका O नेगेटिव। ठीक है, देखिए मैंने अभी कहा था ना कि O पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो O नेगेटिव दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। रिसिप्टर कौन है, तो ये आपका AB है, AB नेगेटिव। रिसिप्टर कौन सा है, तो AB नेगेटिव है, जो आपका रिसिप्ट कर पाता है। RH फैक्टर की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति को रक्त समूह के साथ क्रमश पॉजिटिव एवं नेगेटिव के रूप में दर्शाया जाता है, RH फैक्टर के साथ। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो ये किया था किसने किया था, तो ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसकी खोज की थी, तो ये की थी रक्त समूह के। RH कारक का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है, बंदर से, क्योंकि सबसे पहले ये कहाँ ढूंढा गया था, तो बंदर में RH फैक्टर ढूंढा गया था।
किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है, तो किसी एक समान जो व्यक्ति है उसका पीएच कितना होगा, तो ये होगा आपका 7.35 से लेकर 7.45 तक रक्त उसका होगा। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है, तो कहाँ होता है, तो आरबीसी का विनाश कहाँ होता है और डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है, तो ये बनता है प्लीहा में बनता है, और आरबीसी का कहाँ इसका विनाश होता है, तो ये हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। इसमें जो आरबीसी होती है वो कितने दिन के लिए होती है, तो 120 दिन की इनकी अवधि होती है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी कितनी होती है, 20 से लेके 20 दिन लगभग इनकी अवधि होती है। ठीक है। अगर थोड़ा सा हाँ देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का कितनी होती है, तो इनके लगभग जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। इसके बाद तो रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, तो किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। ध्यान रखिएगा शर्करा का। तो नेक्स्ट हो जाता है, देखिए रुधिर तक बढ़ जाए अगर ग्लूकोज की मात्रा, एक मिनट देख लेते हैं। इस हार्मोन के कारण आपका इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है का स्राव करता है, कौन सा, तो पैनक्रियास जो होती है आपका अग्नाशय है किसका करता है, तो इंसुलिन का स्राव करता है। और इस हार्मोन की कमी से, यानी कि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में किसका हो जाता है, तो डायबिटीज बढ़ जाता है, यानी कि डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, यानी कि मधुमेह। ठीक है। किस शारीरिक प्रक्रम से थाइमिन का संबंध है, किसका है, थ्राम्बिन का संबंध किससे है, तो ये रक्त जमाव से है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग, क्या है, ब्लड क्लोटिंग से इसका है। देखिए असर्शन और रीजन की बात कर लेते हैं, तो पहला कौन सा है, तो ये है आपका कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, सही बात है। नेक्स्ट है रक्त एक कोलाइड्री निकाय है जिसमें कि ऋणावेशित कोलाइड्री कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयन की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त संकंदित हो जाते हैं। तो इसे क्या बताना है, हमें बताना है कि इसका दोनों ही सही है, ए बी और दोनों सही है, और इसका क्या है, तो इसकी व्याख्या भी ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए बी बोथ। फिटकरी क्या होता है, रंगहीन होती है, एक तरीके से सफेद कलर की होती है, देखा होगा ना कहीं कटता फिटना, घरों में अगर पापा लोग जो दाढ़ी बनाते हैं उनका कहीं से कट पड़ जाता है तो उन क्या करते हैं, तुरंत उस पर फिटकरी रगड़ देते हैं जिससे कि खून निकलना बंद हो जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिससे कि किसी मरीज को किस्म का विचार किया बिना दिया जा सकता है, तो कौन सा है, तो ब्रिटेन ने ऐसा बनाया था रक्त। नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है, तो कौन है, तो ये है यकृत, कौन है, तो ये है यकृत। सो ये था यूपीपीसीएस आपका यूपीपीसीएस घटना चक्र का कौन सा सेकंड लेक्चर था, जिसमें कि हमने अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। कितने क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक को हम कवर कर लेंगे, और ये आज शाम तक ही ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज शाम तक ही लेक्चर अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। ये सभी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। इसका हमने एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें कि सारे जितने भी टॉपिक हैं ये पूरा वो एक साथ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।